जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, अभी कई लोग कह रहे हैं कि सर मेरे हालात अच्छे नहीं है, मैं राजनीति में आना चाहता हूं, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, मैं बहुत नाम शोहरत इज्जत सब चाहता हूं, लेकिन आज मेरे हालात अच्छे नहीं है, आज मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। साथियों, ऐसे सभी लोग जिनके आज हालात अच्छे नहीं है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, यह समय डरने का नहीं है, यह समय हालातों से लड़ने का है। और मैं बार बार बोलता हूं, इंसान वो नहीं हालात बदलने जिसको, इंसान तो वो है जो हालात बदल देता है, इंसान वही है जो हालातों को बदलेगा। और यदि मान लीजिए सारी आदर्श स्थिति हो जाए, सारी चीजें फेवरेबल हो जाए, पैसा भी आ जाए, संसाधन भी आ जाए, लोग भी आ जाए, रणनीति भी आ जाए, और फिर आपको कहा जाए आप चुनाव लड़िए, कोई भी लड़ लेगा यार। फिर आप में और औरों में क्या अंतर रह गया है? फिर कैसे कहा जाएगा कि आप औरों से अलग हैं? कैसे माना जाए कि आप काबिल हैं? आपकी काबिलियत का पैरामीटर यही होना चाहिए कि आज जब संसाधन नहीं है, जब रिसोर्सेज नहीं है, जब पैसा नहीं है, तब तब आप हार नहीं मानते। और जितने जितने भी लोग सफल हुए ना, उन सफल लोगों के बारे में पढ़ो यार, उनकी बायोग्राफी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। और मैं कहता हूं बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए, सफल लोगों की भी और उन लोगों की जो सफल नहीं हो पाए उनके बारे में। आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा उनकी हालात कैसे थे, उनकी परिस्थितियां कैसी थी। और आज आज जैसे भी आपके हालात है ना, जब आप उनकी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपसे बुरे बुरे हालातों से उठकर लोगों ने सफलता पाई है। आज आज जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है, इससे ज्यादा बुरी स्थिति से उठकर लोग सफल हुए हैं। वो भी चाहते तो कह सकते थे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं सफल नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने बहाना नहीं बनाया। अच्छा, आपको बुरा लग सकता है कई लोगों को, सर कह रहे हैं बहाना है। हाँ, बहाना ही है। क्यों? क्योंकि छोड़ देना कोई विकल्प नहीं है। भले ही हालात अच्छे नहीं है, भले ही स्थितियां फेवर में नहीं है, भले ही परिस्थितियां खराब हो रही है, लेकिन छोड़ देना, हट जाना, भाग जाना, ये तो कार लोगों की निशानी है, सफल लोगों की निशानी नहीं है। जो सफल होने वाले लोग हैं, जो इतिहास रचने वाले योद्धा होते हैं, वो लोग जो इतिहास रचने के लिए बने होते हैं, वो हालातों से डरते नहीं है, वो हालातों से लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं। और किस हद तक? या तो हम जीत जाएंगे या हम मर जाएंगे, इस हद तक। वो तब तक हार नहीं मानते जब तक वो समाप्त ना हो जाए, एलिमिनेट ना हो जाए। और ज्यादातर ज्यादातर समय जब आप ये मान लेते हैं कि या तो हम जीत जाएंगे या हम मर जाएंगे, हम भागेंगे नहीं, हम छोड़कर भागेंगे नहीं, हम पीठ नहीं दिखाएंगे, पूरी पूरी संभावना है आप सफल हो जाएंगे और जीत जाएंगे। जितने जितने लोग भी जीते ना, उनका इतिहास पढ़ो, उनकी जीत के समय परिस्थितियां कैसी थी। लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था, लोगों ने कहा नहीं ये कभी सफल नहीं हो सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकता, ये तरक्की नहीं कर सकता, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी परिस्थितियां खराब हो गई, इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इसका लोगों ने साथ छोड़ दिया। उन्होंने उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने तय कर लिया कोई मेरा साथ देता हो दे, ना देता हो ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे अपने हालातों से लड़ना है, मुझे हालातों को बदलना है। और फिर वो क्या दे गए? वो इतिहास रच गए साहब, इतिहास रच गए। और जितने जितने लोगों ने भी इतिहास रचा ना, उन सबके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया है। जैसे जैसे मोड़ पर आज आप खड़े ना, आपको लग रहा है चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही, आपको लग रहा है परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है, आपको लग रहा है भविष्य का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, आपको लग रहा है वर्तमान में चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, आपको लग रहा है शायद सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, आपको लग रहा है कोई साथ देगा कि नहीं देगा, आपको लग रहा है आर्थिक स्थिति ठीक होगी नहीं होगी। घबराना नहीं, ये यही वो पड़ाव है, अगर यहां टिके रहे तो कल सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये परिस्थितियां जो बन रही है ना, ये क्यों बन रही है? क्योंकि नियति भी चेक करना चाहती है। नियति कुछ बड़ा जिसको देती है ना, उसकी परीक्षा लेती है, क्या वो व्यक्ति उसके काबिल है कि नहीं है। आप चाहते हैं कि बिना आपकी परीक्षा लिए, बिना आपकी टेस्टिंग हुए नियति आपको सब कुछ दे दे जो आप पाना चाहते हैं? आई एम सॉरी, नहीं मिलेगा। अभी तैयार रहिए परिस्थितियों के लिए और मुश्किल होने को, परिस्थितियां और खराब होने को तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि मैं देखता हूं। और बस सिर्फ बोलना ही है। जैसे ही आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप पाएंगे परिस्थितियां उतनी खराब नहीं है जितनी लग रही थी। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप बोलते हैं नहीं मैं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भागूंगा नहीं, मैं हालातों से लड़ूंगा, ये समय भागने का नहीं, ये समय हालातों से लड़ने का है, और मैं अपने हालात बदलूंगा। फिर देखिएगा आपका दिमाग चलना शुरू होगा, हालात भी बदलेंगे। हमेशा एक जैसे नहीं रहते है। कभी देखा है पतझड़ का मौसम हमेशा रहा हो, है हमेशा गर्मी का मौसम रहा हो, हमेशा बरसात रही हो, हमेशा ठंड रही हो, हमेशा बाहर रही हो? नहीं, ये आता रहेगा।
मौसम बदलते रहते हैं, बस इंसान को डटे रहना होगा। आज घनी काली रात है ना, तो घना अंधेरा कब है? जब सूरज निकलने वाला है, उस समय काली रात होती है, सबसे ज्यादा घना अंधेरा होता है। यानी अगर आज परिस्थितियां ज्यादा मुश्किल हो रही हैं, तो ये समय डरने का नहीं है, ये समय भागने का नहीं है, ये समय हालातों से लड़ने का है। मुकाबला करिए, और मैं मदद करूंगा, एक सारथी के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में। जैसे आपको चाहिए मेरी मदद लीजिए। क्विट नहीं करना है। क्विटर्स नेवर विंस एंड विनर्स नेवर क्विट। जीतने वाले लोग कभी क्विट नहीं करते, और क्विट करने वाले लोग कभी विनर नहीं बनते, कभी जीतते नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप विनर बने, अगर आप चाहते हैं कि आप इतिहास रचे, तो छोड़ना, भागना ये विकल्प नहीं है। लड़ना, डटे रहना, अड़े रहना कब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा। मैंने वो बताया था ना कि एक व्यक्ति नाचता है, जब जब नाचता है बारिश होती है। उससे पूछा गया ऐसा क्यों होता है जब जब आप नाचते हो बारिश होती है? कहता बहुत सिंपल है, मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश ना हो जाए। मैं तब तक डटा रहता हूं, अड़ा रहता हूं जब तक हालात बदल ना जाएं। मैं तब तक हार नहीं मानता जब तक मैं जीत ना जाऊं। कौन हराएगा ऐसे व्यक्ति को जो हार तब तक ना माने जब तक वो जीत ना जाए? आज कल परसों, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कभी तो जीत ही जाएगा। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। अगर आप चाहते हो विनर बनना, छोड़ना ऑप्शन नहीं है, डटे रहना, हालातों से लड़ते रहना, और परिवर्तन करना, कुछ बदलाव करना। ये तरीका नहीं होगा तो ये तरीका होगा, ये तरीका नहीं होगा ये तरीका होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। बार बार प्रयास करते रहना, रुके रहना, डटे रहना, लड़ते रहना, भागना नहीं। और मैंने कहा ना, हालात बदलेंगे, हालात परमानेंट नहीं रहते। आज ऐसी स्थिति है, 10 साल पहले ऐसी नहीं थी, 10 साल बाद भी ऐसी नहीं होगी। हाँ, आप होंगे कि नहीं होंगे वो आप पर डिपेंड करता है। भागना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। मैं मदद करूंगा, मैंने कहा ना मैं मदद करूंगा। आइए मिलिए मुझसे, बात करिए। 2 4 5 मिनट बात करनी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करिए, गाइड करूंगा आपको, जानूंगा आपको, समझूंगा आखिर परिस्थितियां कैसी हैं, ये परिस्थितियां ऐसी बनी कैसे हैं, इनके लिए आप कितने जिम्मेदार हैं, हालात कितने जिम्मेदार हैं, और फिर अब आज परिस्थितियां जैसी भी हैं इनको बदला कैसे जाएगा। है, रोते रहने से तो नहीं होगा ना। रोकर बैठ गए, यार मेरे हालात अच्छे नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ दिया नहीं, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरे पास कोई गाइड नहीं है, मुझे कोई समझा नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा स्थिति को, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। रोते रहने से थोड़ी ना होगा यार। आइए बात करेंगे, गाइड करूंगा मैं आपको। कुछ और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, कुछ और जानना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन लड़ना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, क्विट नहीं करना है, लड़ना है, हालातों को बदलना है। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।